हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 21 जुलाई 2026, समय हो रहा है अभी 10:35 का। और मैं अभी श्रीराम फिनेंस में काम कर रहा हूँ। मैं अवेलेबल नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए, बट मैं आपको ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता दूंगा। चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 10:01 को मैंने लॉन्ग की पोजीशन बाय साइड की बनाई हुई है और मुझे प्राइस मिला है 1053 रुपीज़ का प्राइस मिला हुआ है। और मेरी क्वांटिटी यहाँ पे है 130 टोटल क्वांटिटी मैंने प्लान किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मेरा हार्डली 5 रुपीज़ का ही रिस्क था। 10 बजे की जो कैंडल है वही कैंडल का लो मेरा एसएल था। सो अभी सिस्टम में एसएल प्लेस ही और ट्रेड हमारे फेवर में भी जा रहा है दोस्तों। बट मेन चीज़ है कि मैंने यहाँ पे आज 50 क्वांटिटी थोड़ा अर्ली एग्जिट कर लिया, और वो एग्जिट क्यों किया 50 क्वांटिटी वो मैं आपको एक बार लॉजिक उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो उसका जो आंसर है, लॉजिक है, वो है प्रीवियस जो हायर टाइम फ्रेम रहता है 1 आवर का, उसमें हम देख लेते हैं। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम थोड़ा बैक जाते हैं तो बैक जाने के बाद हमें ये जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है वो लाइन आप देखो कि जब स्टॉक की प्राइस नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक है। सो अपसाइड की रैली में फर्स्ट टाइम प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वहाँ से नीचे आ गई। सो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और प्राइस जब अपसाइड के लिए जा रही थी, सो अपसाइड के बाद जब प्राइस डाउन साइड के लिए आना स्टार्ट हुई, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो डाउन ट्रेंड में फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया वो लेवल, और आगे जो रेजिस्टेंस लिया हुआ था वो लेवल ये पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये दोनों लेवल जो है वो सेम प्राइस ही है, ठीक है। सो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का प्लान किया था। ओके, और आपको भी ऐसे की रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया ऑलवेज ध्यान में रखने जो हायर टाइम फ्रेम में बनते हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, फुल क्वांटिटी वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, बट जस्ट मैंने 50 क्वांटिटी ये कैंडल पे एग्जीक्यूट कर दिया, और बाकी की क्वांटिटी मेरी सिस्टम में अभी अवेलेबल ही है। जैसे ही ये मैंने अपसाइड का जो मार्क किया, प्राइस उसको ब्रेकआउट दे के हायर हाई कंटिन्यूएशन करती है तो ये ट्रेड इजीली हमको यहाँ पे 1:2 का टारगेट दे देगा, ठीक है। और नहीं करती है तो सिस्टम में ऑलरेडी हमारा 80 क्वांटिटी का एसएल है, वो एसएल लग जाएगा हमारा आज। बट मोस्ट चांस है कि प्राइस 1:2 के लिए ही कंटिन्यू करेगी जैसे ही अपसाइड ये मोमेंटम शिफ्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे अच्छा हमारा ट्रेड में अभी प्रॉफिट ही चल रहा है। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि लॉन्ग पोजीशन का अगर हम चार्ट लगाते हैं यहाँ पे और 1:2 के लिए एम करते हैं तो 1:2 बहुत ईजीली इसमें आज हमको मिलने वाला है। सो यस, अप्रोक्स 1:2 यहाँ पे ही आएगा, और ये लेवल निकल के आ रहा है 1063 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ब्लैक लाइन स्मॉल रख देता हूँ, सो जिससे हमको आइडिया रहेगा कि 1063 हमारा 1:2 का टारगेट है ये स्टॉक के अंदर। सो मैं 1:2 में बाकी की कुछ क्वांटिटी भी ऑफलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो चांस हाई है 1:2 आने के। ओके, और प्राइस अभी शिफ्ट हो रहा है तो हम नीचे से थोड़ा ट्रेडिंग एसएल भी अभी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरी रेड कैंडल में मार्क कर रहा हूँ वो कैंडल का लो हमारा अभी एसएल हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमारा रिस्क स्टॉक में और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो करंट कैंडल है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखा रही है दोस्तों। फाइनली टारगेट हमारा 1:2 अचीव होने में ही है, और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ पहले तो सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग हो गया, और अभी हार्डली मेरा ये स्टॉक के अंदर 3 रुपीज़ का ही रिस्क है। मेरा इनिशियल जो बाइंग था वो 1053 का था, और एसएल मेरा 1047 का था, तो 5-6 रुपीज़ का रिस्क था, बट अभी तो 3 रुपीज़ का रिस्क है। मैं रिमूव कर देता हूँ तो 1:2 में जो ब्लैक लाइन है वो ईजिली समझ में आ जाएगी। सो मैं पहले सिस्टम में 1:2 के लिए रेडी हो जाता हूँ। ओके, और 50 क्वांटिटी हम निकालेंगे, सब क्वांटिटी नहीं निकालेंगे, बाकी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है। बेटर है मैं यहाँ पे इसको 1064 ही कर देता हूँ। चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1064 कर दिया है, और बहुत जल्दी ये 1064 हमारा जो 1:2 का टारगेट है वो भी अचीव कर देगा। सो प्राइस अबाउट टू ब्रेक अवर 1:2 टारगेट। ओके, सो बस कुछ सेकंड्स और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। बस अभी हमारा टारगेट हिट होने में ही है दोस्तों। यस, हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। सो 50 क्वांटिटी हमारा यहाँ पे
1:2 में हमारा एग्ज़िट हुआ है। टोटल 130 क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी हम सिस्टम में से निकाल चुके, अब हमारे पास बस 30 क्वांटिटी है। अब उसमें क्या करेंगे, जो हमारा बाइंग का लेवल था 1053, हम वही प्राइस इसमें रख देंगे। सो मैं यहाँ पे 1054 कर देता हूँ प्राइस को। सो बस हमने बाकी की क्वांटिटी के लिए सर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कर दिया है। तो अभी ये ट्रेड में हमारा कुछ भी लॉस नहीं हो सकता है, और बाकी की जो 30 क्वांटिटी रहेगी उसको हम ट्रेडिंग करेंगे आगे के लिए, ठीक है। सो आप ये ऑर्डर देखोगे, सो 100 क्वांटिटी निकाल चुके हम। 130 क्वांटिटी हमने बाय किया था, 50 क्वांटिटी हमने जहाँ पे प्राइस ने 1 आवर का रेजिस्टेंस दिया वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और बाकी की 50 क्वांटिटी हमने 1:2 जैसे हमको मिला हमने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। और बाकी की 30 क्वांटिटी हमने रखा हुआ है अभी और भी। वैसे मैं जनरली दोस्तों 100 क्वांटिटी में ही ट्रेड करता हूँ, बट आज मेरा ट्रेड में कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी 130 क्वांटिटी और ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि रिस्क बहुत 5 रुपीज़ का रिस्क था, वो सबसे प्लस पॉइंट है मेरा। सो 1053 में एंट्री था, 1048 का ही मेरा एसएल था, ठीक है। और प्राइस अभी धीरे धीरे अपसाइड ही जा रही है, बट कोई नहीं, अभी हमारा तो ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ ही है। सो बाकी की क्वांटिटी हम आराम से इसको ट्रेल होने ही देंगे आगे, ओके। और देखते कुछ 1 आवर में और रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू लाइन और प्लॉट कर सकता हूँ, जो अगेन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब प्राइस नीचे से ऊपर गई थी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। तो यस, ये लेवल 1070 लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम बाकी की जो 30 क्वांटिटी है यहाँ पे 1070 पे एग्ज़िट करने का प्लान करेंगे। सो प्राइस को एक बार तो वो लेवल पे पहले आने दे दें, ठीक है। 1070 पे अगर नहीं आएगी तो हमारा जो ट्रेडिंग एसएल है कॉस्ट टू कॉस्ट वो लगेगा, और ओवरऑल हम इस ट्रेड में से प्रॉफिट लेके ही जाने वाले हैं, ओके। अब दोस्तों मार्केट अब क्लोजिंग होने ही आया है, हार्डली 20-25 मिनट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस हमारा जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उसके बाद साइडवेज से हो गया है प्राइस, और 1070 जो हमने प्लान किया था लेवल बाकी 30 क्वांटिटी एग्ज़िट के लिए, वो प्राइस वहाँ पे आया ही नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे जो ट्रेडिंग एसएल है उसको अभी हम जो भी प्राइस यहाँ पे मिल रहा है क्लोजिंग टाइम में वो लेके यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। ओवरऑल हमने जो भी पार्शियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सब में हमें प्रॉफिट ही हुआ है। सो यहाँ पे भी 1063 मैंने प्लेस कर दिया हुआ है, और वो भी टारगेट यहाँ पे 1063 का आ ही जाना चाहिए। राउंड लेवल रखते हैं तो इजीली टारगेट आ जाएगा, ठीक है। सो ये टारगेट भी एग्जीक्यूट मेरा हो चुका है, और यहाँ पे अभी पूरा ट्रेड मेरा क्लोज हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। और अभी मैंने क्यों एग्ज़िट किया, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग टाइम के पास में है, ओके। और अच्छा हमने एक 1 वे ट्रेड किया। चलो मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से। सो दोस्तों पहले हम चले जाते हैं प्रीवियस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे मैं एक अगर लाइन रखता हूँ प्रीवियस डे में, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, क्यों प्राइस ने कभी इसको ब्रेकआउट दिया ही नहीं। सो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और आज के दिन में क्या किया प्राइस ने वो हम एक बार देखते हैं। सो आज के दिन में प्राइस वो लेवल पे फर्स्ट टाइम आई है, और प्राइस ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो लेवल पे क्लोजिंग दिया हुआ है, करेक्ट। सो प्राइस ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो देख के काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट समझ के एंटर हो ही जाते हैं, और मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पॉसिबल है कि ब्रेकआउट कैंडल फेल हो सकती है और प्राइस कम्प्लीटली रिवर्स भी हो सकती है। तो ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, उसका आंसर क्या है कि जब सेकंड कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोज दिया, सो कैंडल हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा था, ठीक है। और एक कंसोलिडेशन भी हुआ, इनसाइड पैटर्न बना जिसमें 2 चार्ट बने, और फाइनली एक कैंडल ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। जो ब्रेकआउट कैंडल थी मैंने उसके हाई के ऊपर ही मेरा ट्रेड प्लान किया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा 10 बजे ही मेरा वो वहाँ पे हाई एग्जीक्यूट हो गया है, ब्रेकआउट कैंडल जो क्लोजिंग कैंडल है उसके ऊपर, ठीक है। और 100 क्वांटिटी की जगह हमने ज़्यादा क्वांटिटी प्लान किया, क्योंकि वो ग्रीन एंगल्फिंग बना हुआ था, और एग्ज़िट हमने यहाँ पे स्लाइस में किया हुआ है। 50 क्वांटिटी फर्स्ट टाइम, 50 क्वांटिटी सेकंड टाइम, एंड लास्ट में क्लोजिंग मार्केट जब हो रहा था तब बाकी बची हुई 30 क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्ज़िट किया, ठीक है। ये स्लाइसिंग करने का बेनिफिट ही है कि प्राइस
का हमें एक रिवॉर्ड अच्छा कैप्चर करने को मिलता है। अब देख रहे हो प्राइस कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है और हमारा जो डिज़ायर था वो लेवल नहीं आया, तो हम क्लोजिंग टाइम में फिर एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो आपको आई होप ये मेरा जो लॉजिक है ट्रेड का वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी स्मॉल था और ट्रेड में कन्विक्शन ज़्यादा था दोस्तों। करेक्ट। सो अब देखो कि निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी जिस टाइम पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो तो सुबह से लोअर लो फॉर्मेशन और डाउन साइड में चल रहा था, बट फिर भी हमने बाइंग साइड का स्टॉक लिया और स्टॉक हमारे फेवर में गया हुआ है और हमारे सब टारगेट भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी थोड़ा स्टॉक साइड में शिफ्ट होइए, आपका एनालिसिस स्टॉक में भी कीजिए। अगर निफ्टी पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो ऑप्शन में बर्बाद हो जाओगे। सो बेटर है कि आप थोड़ा स्टॉक में भी फोकस करो दोस्तों, ठीक है। और जैसे आज मैंने 130 क्वांटिटी प्लान किया, जो मेरी एवरेज क्वांटिटी है उससे ज़्यादा प्लान किया। धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे, 200 क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको 250 क्वांटिटी करेंगे। सो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, और ये कॉन्फिडेंस मिलता है सिर्फ और सिर्फ डेटा से। यहाँ पे कोई इमोशनल कोई मोटिवेशन बात ही नहीं है। अगर हमारा ट्रेड जनरल हमारा डेटा में अलाउ कर रहा है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने जैसे 30 क्वांटिटी इंक्रीज़ किया, वैसे हम धीरे धीरे आगे ट्रेडिंग में और भी क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। तो आज हमने एक अच्छा स्मॉल ग्रीन में क्लोज किया हुआ है। अमाउंट भले आज स्लो है, थोड़ा कम है दोस्तों, बट आपको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि अमाउंट भी प्लस होते जाएगा। इसके पीछे बस डिजिट ही ऐड करने हैं और क्वांटिटी मेरे को ऐड करनी है। ओके, सो बट ये कन्विक्शन, ये डिसिप्लिन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों ट्रेडिंग का ही पार्ट रहता है दोस्तों। मेन चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ कितना अपने सेटअप को फॉलो करते हो। मेरा पूरे दिन में आज एक ही ट्रेड था और वो भी निफ्टी जो डायरेक्शन में जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ न्यू लर्निंग मिली होगी आपको दोस्तों। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।